नमस्कार मित्रों, शुभ दीपावली। दीपावली भारत का एक वह पर्व है जिसके प्रति पूरे राष्ट्र के हर कोने में, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पुरी से पोरबंदर तक आप देखते होंगे कि पूरी आस्था और निष्ठा के साथ भारतीय लोग मनाते हैं। यह पर्व सफाई स्वच्छता का पर्व है। वर्षा ऋतु के गुजर जाने के बाद चारों तरफ मौसम में जो गंदगी है, जो शैवाल हैं, जो घास है, जो पुआल हैं, हम वर्षा ऋतु में उन तमाम गंदगियों को तो झेल लेते हैं, मगर जैसे ही वर्षा ऋतु का समापन होता है हम सफाई में जुट जाते हैं, इसलिए कि हम दीपावली मनाने वाले हैं। और दीपावली इसलिए मनाने वाले हैं कि इस देश के आदर्श, इस देश के बैकबोन, इस देश के रीढ़, हमारे आदर्श, आपके आदर्श भगवान श्री राम आने वाले हैं। भगवान श्री राम का आगमन दीपावली के दिन होने वाला है। अपनी माता सीता, जो हमारी आराध्या है, जो जनक नंदिनी है, राम उस सीता को रावण से मुक्त कराकर विजयदशमी पर रावण को पराजित करने के बाद, जैसा कि हम जानते हैं कि राम रावण का युद्ध चला और विजयदशमी के दिन रावण पराजित होता है और माँ सीता को आज़ाद कराकर राम चलते हैं। और विजयदशमी से 20वें दिन वो हमारी अमावस्या की रात्रि है। इसके बाद कार्तिक अमावस्या की रात, जब पूरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, माँ सीता को लेकर राम आने वाले हैं। इसलिए हम अयोध्या की आराधना करने वाले लोग, जैसे अयोध्या वासियों ने राम के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाए थे, कि आज 14 वर्षों के वनवास के बाद राम आ रहे हैं, सीता के साथ आ रहे हैं, भाई लक्ष्मण आ रहे हैं, और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद समस्त अपने सेनानियों के साथ, अंगद, हनुमान, सुग्रीव के साथ आ रहे हैं, भाई विभीषण भी आ रहे हैं। राम का स्वागत होना चाहिए। भारत भावना का देश है। राम का स्वागत त्रेता युग में हुआ था और आज भी हम, लगता है कि हर दीपावली पर हमारे देश में राम आते हैं, माँ सीता को लेकर आते हैं, हनुमान को लेकर आते हैं, भाई लक्ष्मण को लेकर आते हैं। तो हम सारे भारतवंशी, चाहे भारत के किसी कोने या विश्व के किसी कोने में रहते हों, हम राम के आगमन का स्वागत करते हैं। दीपावली के दिन दीपोत्सव मनाकर महीने भर से हम लोग अपने घरों की साफ सफाई, सुंदरता में लगे रहते हैं, ताकि हमारे घर में कोई गंदगी न रह जाए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी भी आने वाली है। ये तो बहुत सारी, ये तो सामाजिक कारण है, स्वच्छता का कारण है, मगर इसके कई ऐतिहासिक कारण, जिसमें एक बड़ा कारण है कि राम का आगमन होने वाला है। अयोध्या में राम का स्वागत होगा, तो आज तो पूरे भारत में हम राम का स्वागत करते हैं। यह त्रेता में राम का स्वागत आरंभ हुआ था, जब राम जनक नंदिनी सीता को लेकर रावण के हाथों से मुक्त कराकर लंका सर चले थे। उससे पहले भी एक और कहानी है। कहा जाता है कि महादानी बलि, राजा बलि थे, उनसे दान में भगवान विष्णु ने छल में धरती, आकाश, पाताल तीनों लोक ले लिया था। और उस दानवीर से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने, जो वामन अवतार में आए थे, बलि को आशीर्वाद दिया था कि जाओ बलि, तुम्हारी दानवीरता अमर रहे, तुम्हारी इस दानवीरता के बदले भारत के लोग दीपोत्सव मनाएंगे। यानी सतयुग में भी दीपोत्सव था, त्रेता में तो हमारे भगवान आराध्य श्री राम आए, जो इस भारत के कण कण में बसे हैं। आज राम के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे लोक जीवन में देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं राम का आगमन हुआ है। हमारी माताएं सोहर और गीत गाती हैं तो लगता है कि राम का आगमन हुआ है। जब दो समधी मिलते हैं तो कहा जाता है कि राम के पिता दशरथ और उनके ससुर जनक का मिलन हो रहा है। हमारे यहाँ कोई कन्या आती है तो लगता है कि सीता का आगमन हुआ है। और जब हम जीवन से जाते हैं तो कहा जाता है राम नाम सत्य है। यानी जन्म से मृत्यु तक भारत के आत्मा में बसने वाले देवता का नाम राम है। वो हमारे आदर्श नहीं, पूरे भारत के आदर्श हैं, पूरे विश्व के आदर्श हैं। उस राम के आगमन की तैयारी में हम त्रेता युग से दीपावली मनाते आते जा रहे हैं। एक और कहानी है कि नरकासुर के आतंक से पूरे ब्रजवासी तबाह थे। दीपावली की एक दिन पहले, जिस दिन हम जम का दिया जलाते हैं, कहा जाता है कि 14वीं तिथि को नरकासुर का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने।
और जब नरकासुर का वध किया तो पूरे ब्रज के लोगों ने खूब प्रसन्नता के साथ दीपावली मनाई। यानी द्वापर में भी दीपोत्सव मनाने का हमारी आस्था जुड़ी है। कृष्ण के भी नरकासुर के वध की कहानी उसी दिन से जुड़ी है। कहा जाता है कि माता दुर्गा का जो काली रूप है, जो हम काली पूजा करते हैं, माँ काली राक्षसों के वध करने के बाद अतिशय क्रोध में थी और उस क्रोध की स्थिति में शिव उनके चरण के नीचे सो जाते हैं और तब काली का जो स्वरूप, शांत स्वरूप हमको प्राप्त होता है वह लक्ष्मी स्वरूपा है। यानी काली ही लक्ष्मी बनकर इसी तिथि को असुरों से उद्धार कराकर भारत को त्राण दिलाई थी। इसलिए एक रिश्ता हमारा काली से भी है, जिसको हम कहते हैं कि काली ने असुरों से मुक्त कराया था भारत। हाल की बातें हैं कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह, जहांगीर ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, बहुत सारे लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। कहा जाता है कि इसी तिथि को, दीपोत्सव के दिन ही, हमारे सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर आए थे और अमृतसर में उनका आगमन हुआ था। उस दिन से सिख समाज के भी लोग दीपोत्सव मनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान महावीर अहिंसा के परम पुजारी, पूरा जैन समाज भी दीपोत्सव को रात भर जग कर मनाता है। कहा जाता है कि भगवान महावीर को भी ज्ञान प्राप्ति इसी दिवस को हुआ था, इसलिए भगवान महावीर को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो हम भी रात भर जागते हैं ताकि ज्ञान की प्राप्ति हो, लक्ष्मी का आगमन हो। वो शुभ दिवस होता है। आज हम राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान महावीर के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग, हम भगवान विष्णु के आदर्श को मानने वाले लोग दीपोत्सव मनाकर अपने राष्ट्र, अपने समाज में रोशनी देने का काम करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा दर्शन भी छुपा है कि हम जब अंधेरे से लड़ नहीं सकते तो अंधेरे से लड़ने के बजाय जरूरत है कि हम दीपक जलाकर रोशनी और प्रकाश फैलाने का काम करें। अंधेरे से लड़ने में हमारी जितनी शक्ति का क्षरण होगा, उससे बेहतर है कि हम रोशनी के मार्ग पर चलें। अंधेरे से लड़ने से बेहतर दीपक जलाकर हम अपना मार्ग सकारात्मक कर लें। कहा जा सकता है कि दीपोत्सव नकारात्मकता पर सकारात्मकता के उत्थान का दिवस है। हम भारतीय दर्शन के लोग कभी भी नहीं चाहते कि हम नकारात्मकता से लड़ते रहें। उस नकारात्मक मार्ग पर चलने से बेहतर है कि हम अपने घरों में दीप जलाकर इस अमावस्या की रात्रि से लड़ सकें, खुद भी लड़ सकें। और हम अपने मिट्टी के दीपक को इसलिए जलाते हैं कि मिट्टी के दीपक की जो रोशनी होती है, उस रोशनी से अंधेरा समाप्त तो होगा, मगर ये मिट्टी के दिए की खासियत है कि दीपक से दीपक जलता है। दीपक की यही सफलता है। हमको दुनिया में अमावस्या से अगर लड़ना है तो लड़ने के बजाय दीपोत्सव मनाने की जरूरत है। हम रोशनी का विस्तार करें। हम विवेकानंद के देश के लोग हैं। हम अंधेरे से न लड़कर उससे लंबी लकीर रोशनी की खींच दें दीपक जलाकर। यह दीपोत्सव भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। मलेशिया में भी इसको लोग, वहाँ के लोग इसको क्या है, हरित दीपोत्सव मानते हैं, हरि दीपावली मना के मानते हैं। और भारत के लोग जहाँ कहीं भी हम मनाते हैं, हम दीपोत्सव में माँ लक्ष्मी, गणेश की पूजा करते हैं। चूँकि गणेश बुद्धि के देवता हैं और माँ लक्ष्मी शांति समृद्धि की देवी हैं। हम कृषि संस्कृति के लोग, फसल हमारे धान का तैयार हो चला है, उसमें थोड़े मोड़े कीट पतंग लगने वाले हैं, तो हम अपने घरों में जो दीपक जलाते हैं, कड़वा तेल का हो, करंज का हो या घी का हो, उससे निकलने वाली जो रोशनी है और उससे उत्सर्जित होने वाले जो धुएं हैं, उससे आसपास के कीट पतंग समाप्त हो जाते हैं। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद जो वायरस हमारे वर्षा ऋतु का हमारे समाज में आसपास में रहता है, जो हमारे पके हुए धान को, चूँकि हमारी संस्कृति तो धान पर आधारित है, हमारे धान का फसल अब तैयार होने वाला है, हम किसान खुश होने वाले हैं। हम भारत के लोग, कृषि प्रधान देश के लोग, दीपोत्सव के माध्यम से घरों की सफाई करके करंज, कड़वा तेल और घी का दीपक जलाकर उन कीट पतंगों, उन वायरसों को भी समाप्त करते हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा कि दुनिया के देश किस तरह परेशान हुए, मगर दुनिया में
कोरोना भी पराजित होकर गया भारत से, इसलिए कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में हजारों नहीं लाखों साल से वो सारे गुण हैं जो गुण सिखाया कोरोना काल ने, कि हम हाथ धोकर घर में आएं, पैर धोकर आएं, घरों को साफ सुथरा रखें। किसी के मौत पर, किसी के जन्म पर अभी अभी आप देखते हैं कि WHO ने अभी कहा कि 14 दिन का क्वारंटाइन होता है, मगर हमारे पूर्वज किसी के मौत पर 14 दिन तक सूतक मनाते थे, वह WHO से बहुत आगे थे। ये दुर्भाग्य है कि हम अपने पर्व त्योहारों की वैज्ञानिकता को नहीं समझ पाते हैं। एक तरफ दीपोत्सव में हम राम का, कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं, हम महादानी बलि के दान पर्व पर, विष्णु के द्वारा दिए गए आशीर्वाद पर उत्सव मना रहे हैं, तो दूसरी ओर इन वैज्ञानिक कारणों से भी दीपोत्सव को मनाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद हमको अपने घरों की सफाई करके अपने राष्ट्र को खुशहाल बनाना है, अपने समाज को खुशहाल बनाना, अपने देश को खुशहाल बनाना है, इन तमाम बीमारियों से मुक्त होना है। ये छोटी छोटी बीमारियां हम भारतीय समाज के लोगों के यहाँ नहीं आ सकती कि हमारी माँ, दादी, नानी, चाची के छोटे छोटे ज्ञान में, हमारी दिनचर्या में भी ज्ञान निहित है। अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो, हर दृष्टि से दीपोत्सव एक वैज्ञानिक पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है, अंधेरे के खिलाफ युद्ध का एक पर्व है, रोशनी जलाकर, मशाल जलाकर इस अंधेरे से लड़ने का एक संदेश देने वाला दार्शनिक पर्व भी है। सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हम हर युग में दीपोत्सव मनाते रहे हैं, और यह दीपोत्सव 2022 अपने देश के लिए कुछ विशेष है। अभी हम कोरोना के संकट से दुनिया के लोग निकले, हम भी निकले हैं, मगर हम इस बार मानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, अपना देश विकसित हो रहा है। हम काशी को देख रहे हैं, मेरा खिलखिला रही है मेरी गंगा मैया, काशी में उत्थान हुआ। अभी हमने उज्जैन को देखा, अयोध्या एक बार फिर से राम के स्वागत के लिए तैयार उठ खड़ा हो रहा है। लगता है कहीं न कहीं स्वराज, जिस स्वराज की कल्पना गांधी ने की थी 47 में, स्व मने जिस पर हमारा अस्तित्व है, हमारी संस्कृति का अस्तित्व है, उन स्व का राज अभी देखने में 2022 में आ रहा है। खासकर अयोध्या भी सजी हुई है, और उस सजी हुई अयोध्या में हम त्रेता के राम के स्वागत की स्थिति में आ गए हैं। हम अपने आदर्श राम के मार्ग पर चलें, हम किसी रावण, किसी अत्याचारी, अनाचारी के सामने सर नहीं झुकाएं। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देकर भी सही, हम भारतवंशी हैं, रामवंशी हैं, हम राम के मार्ग पर चलने वाले हैं। सीता मेरी संस्कृति का प्रतीक है, जिसकी रक्षा के लिए हम लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, कट सकते हैं, पैदल हो सकते हैं और रावण से लड़ सकते हैं। कहा जाता है कि रावण सोने के रथ पर था और राम मेरा पांव पैदल था, मगर मर्यादा के रथ पर चढ़ा हुआ राम उस आतताई, उस अत्याचारी रावण पर विजय प्राप्त कर 20 दिनों की तपस्या करके दीपोत्सव के दिन, दीपावली के दिन आए थे। हम आज भी राम का स्वागत करें, दीपावली को पूरे उत्साह, पूरे स्नेह और श्रद्धा के साथ मनाएं, क्योंकि भारत भावना का नाम है। जिस देश में भावना ही सिर्फ प्रमुख है, हम तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी में भी देवता का दर्शन करते हैं। हम बनवारी को बांस के झुरमुट में देखते हैं, पर्वतों में शिव को देखते हैं। हम पत्थरों को पूजने वाले लोग हैं, हम कंकड़ में शंकर देखने वाले लोग हैं। तो इस मिट्टी के दिए में, जिसको हमारे कुम्हार भाइयों ने बनाया है, हम कैसे मान ले कि ये हमें आर्थिक आज़ादी देने का भी पर्व नहीं है। हमारे हजारों लाखों हाथ है जो कुम्हार भाई मिट्टी के दिए बनाते हैं, इस पर आश्रित होते हैं। हम इस दीपोत्सव के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को जानने के साथ एक निवेदन भी करना चाहेंगे कि हम अपने उन मिट्टी के दियों को नहीं भूलें, जिन मिट्टी के दियों पर हमारे प्रजापति समाज का अस्तित्व है। कहा जाता कि वो ब्रह्मा के रूप हैं जो मिट्टी में जान डालते हैं। हम उन मिट्टी के दियों को खरीदें, हम किसी विदेशी लाइट चकचुक में ना पड़े। उस चकचुक से, उस लाइट से मेरा कोई वायरस नहीं मरने जा रहा, बल्कि मेरी आंखों में रोशनी कम होने वाली है। इसलिए हम अपने घरों में करंज का, कड़वा तेल, सरसों तेल का या फिर घी का दीपक जलाएं, न कि सिरिंज बल्ब के चक्कर में पड़ें। हम अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, तो ज्ञानियों के
ज्ञानी थे गणेश, उस गणेश की पूजा करने से पहले जानना होगा कि हम मिट्टी के दिए में हमारे देश की समृद्धि है और इस चाइनीज सिरिंज में, लाइट में, बल्ब में अपने राष्ट्र का अपमान है। हम भारत के लोग पूरी दुनिया को रोशनी दिए, तभी तो हम भारत कहे जाते हैं। यानी जिस देश में, जो देश आभा से रत है, जिस देश के पास अरुणाचल प्रदेश है, आज दुनिया के देश के लोग एक दिन पीछे हैं। हम आज 22 तारीख को खड़े हैं तो दुनिया भी 21 तारीख में होगी, पश्चिमी देश के लोग आज 21 तारीख में होंगे, इसलिए कि हम भारत आभारत देश के लोग हैं। मेरे पास अरुणाचल है, सूरज की पहली किरणें मेरे पास आती हैं, तो इस दीपक के दर्शन को पूरे विश्व में फैलाने का भी काम इस भारत का है। हमने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, दर्शन दिए, और यह ज्ञान दर्शन इस दीपोत्सव के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर आत्मसात करने की जरूरत है। अपने घर की सफाई के साथ अपने हृदय की भी सफाई करें। हम राम के मार्ग पर चलने वाले लोग किसी भी नरकासुर से डरने वाले लोग नहीं हैं और न रावण से डरने वाले लोग हैं। हमारा कृष्ण नरकासुर का वध करता है, हमारे राम रावण का वध करते हैं, और तब समाज उनका स्वागत करता है दीप से। हम भी समाज में ऐसा कुछ करें जिससे हमारे राष्ट्र की समृद्धि बढ़े, हम सही अर्थों में रोशनी जैसे कल विश्वगुरु होकर दे सके थे, आज भी देने की स्थिति में आए, क्योंकि दुनिया को सबसे पहले ज्ञान, विज्ञान और दर्शन देने का काम भारत ने किया। इस दीपोत्सव की जो वैज्ञानिकता थी, सामाजिकता थी, ऐतिहासिकता थी, आपको सौंपते हुए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और दीपावली की अनंत शुभकामनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाएं। विश्वास है हमारी इन बातों को अगर आप पसंद करते हैं तो उस पर अपने कमेंट जरूर लिखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी सुनाकर शुभ दीपावली की शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।